सो ये व्हाट्सअप गाइस दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। सो इट इज़ सो इजी एग्जाम्पल, मतलब ज़्यादा टफ एग्जाम्पल नहीं है। तो सबसे पहले रीड कर लेते हैं। व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 सेज दैट सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। सो जो हमें ये लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो दिए गए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, यानी प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, सब्स्टिट्यूशन का हिंदी मतलब होता है प्रतिस्थापन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड किसे कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जान लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड किसे कहते हैं। तो देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन का हिंदी मतलब होता है प्रतिस्थापन। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पास कोई वैल्यू है, ठीक है, x की कोई वैल्यू है, मैं इस x की कोई वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, फिर दूसरी जगह पुट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से उठाकर किसी एक चीज़ को दूसरी जगह पुट कर रहा हूँ, उसे हम बोलेंगे प्रतिस्थापन। ठीक है, मैं एक जगह से उठाकर दूसरी जगह या फिर कहीं और जगह यूज़ कर रहा हूँ, तो उसे हम बोलेंगे प्रतिस्थापन या फिर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। और मेथड क्या होता है, देखो ये जो इक्वेशन दी गई है मान लो, ठीक है, यहाँ पास मैं इस x की वैल्यू को निकाल कर इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, मतलब मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करके इस y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक चीज़ को उठाकर दूसरी जगह पुट करके किसी और की वैल्यू निकालना, उसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से स्टार्ट एंड क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक है, हमारे पास ये जो इक्वेशन दी गई है इसको हम सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, तो इक्वेशन इज 7x, ठीक है, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू, इसको हमें मतलब सॉल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। x प्लस 2y है ना, हाँ, x प्लस 2y बराबर 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पास x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे पिकअप, इसको मानेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन एंड इसको सबसे पहले मानेंगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, लिखेंगे पिकअप द फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पास x की पहले वैल्यू निकालेंगे, आप y की भी निकाल सकते हैं, बट y की निकालने के लिए आप ये ज़्यादा टफ पड़ जाएगा। यहाँ पास x प्लस 2y है बराबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पास x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 माइनस 2y। ठीक है, अब यहाँ पास लिखेंगे हम पुट, ये फिर लिखेंगे पुटिंग x, मतलब लिखेंगे वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे लिखेंगे वैल्यू ऑफ x क्या है, पहले 7x माइनस 15y बराबर 2, ये मतलब फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2y है ना, और ये माइनस 15y रहेगा और बराबर में 2। 7 3 जो 21 हो जाएगा और 7 2 जो माइनस 14y और यहाँ पास माइनस 15y रहेगा ही और बराबर में 2। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पास। ठीक है, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 29y और ये माइनस का ही साइन रहेगा, और इस 2 को हम यहाँ से रहने देते हैं, ये प्लस में वहाँ जाकर ये माइनस में हो जाएगा 21। इसको सॉल्व करेंगे 29y हो जाएगा एंड इट बिकम्स माइनस 19 बिकॉज इसकी साइन बड़ी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पास ये क्या आएगा, y की वैल्यू ऐसे ही रहेगी, यहाँ से हम सबसे पहले माइनस से माइनस कट कर देते हैं और y की वैल्यू निकालना है, तो y ऐसे ही रहेगा, 19 ऐसे ही रहेगा और ये ट्रांसपोज हो जाएगा डिवाइड में। ओवरऑल y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 19/29। ठीक है, अब देखो यहाँ पास मैंने क्या किया, x की वैल्यू को उठाकर दूसरी जगह पुट किया। ठीक है, और तीसरी वैल्यू निकाल दी। ठीक है, मतलब किसी और की वैल्यू निकाली, इस चीज़ को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जैसे कि y की वैल्यू निकाले हैं, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, इस y की वैल्यू को हम यहाँ पास लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे y की। क्या सेकेंड इक्वेशन, x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, x क्या है हमारे पास, मतलब नहीं पता, हमें x की वैल्यू निकालना है ना। x प्लस 2 इंटू वाई क्या है, 19/29। ठीक है, और बराबर में रहेगा ये 3। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको इंटू कर देंगे इससे, ये क्या आ जाएगा, x प्लस 19 टू 38/29 बराबर में 3।
ठीक है। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा क्या, नीचे 29 और ये हो जाएगा यहाँ पास 29x और ये प्लस 38 और बराबर में 3। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 29x प्लस 38 इंटू मतलब बराबर में 3 इंटू 29, ठीक है। बिकॉज यहाँ पास हम इस 29 को यहाँ पास ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 29x प्लस 38 और ये हो जाएगा 87, ठीक है। 29 3 से 87 होता है और इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 29x को यहीं रहने देते हैं और ये 38 है उसको हम माइनस में भेज देंगे उधर साइड, ठीक है, ट्रांसपोज कर देंगे। तो 87 माइनस 38 हो जाएगा और ये 29x बचेगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। 17 में से 8 गया, 9 बचेगा और 7 में से 3 गया, 4 बचेगा, ठीक है। और साइन प्लस की रहेगी। x की वैल्यू निकालना है तो हम x को इधर रहने देते हैं। 49 यहाँ पास आएगा और ये 29 जो इंटू में हमारा जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है x की वैल्यू आ रही है 49/29, ठीक है। तो इट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड और इस टाइप से हमारा जो क्वेश्चन डन हो जाता है। हमने x और y की वैल्यू अच्छे तरीके से निकाल ली है। पहले क्या किया है, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, ठीक है, मतलब जैसे भी आ रही थी, और इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन पुट किए और फिर y की वैल्यू निकालें और y की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन पुट करके x की वैल्यू निकाली है, ठीक है। मतलब एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पुट करके किसी और की वैल्यू निकालना, उसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x की वैल्यू क्या आई है 49/29 एंड y की वैल्यू आई है 19/29, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल पर विद नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए।